हम्म। भगवान की कृपा आपके ऊपर है। ये हम अपने जीवन में 3-4 महीने के अंदर जो घटना घटित हुआ उसमें हमको अनुभव हुआ कि भगवान का कृपा इंसान के ऊपर, मनुष्य के ऊपर किस प्रकार होता है। भगवान का कृपा, भगवान किसी का अमंगल नहीं करते हैं, भगवान सबका मंगल करते हैं। मनुष्य का अपने पूर्व के प्रारब्ध से उसके जीवन में सुख या दुख उसको मिलता है। हमारे पूर्व का कुछ प्रारब्ध था जिसके कारण हमको इस दुख से गुजरना पड़ा, जिसमें हमारे अपने के अपने बहुत सारे प्रिय आत्मीय जन अपना शारीरिक सहयोग, आर्थिक सहयोग सबने किया, जिसमें मेरा अपना जो बंधु भाई जो भी था, सभी ने हृदय से उस समय हमारे साथ खड़ा रहा और सबने अपना अपना जिस प्रकार से योगदान देना था सबने दिया। तो अब हम इसमें कैसे माने कि हमारे ऊपर भगवान का कृपा है या नहीं है। तो भगवान आपके साथ हैं, इसका प्रमाण यही है कि जिस समय हम बहुत कष्ट में थे, बहुत दुखी थे, उस समय हमारे पास हमसे पूछने वाला या बहुत सारे मित्र, बंधु, बांधव जो भी थे, सब हमारे आसपास थे और हमसे सुखद का अनुभव पूछते थे। आपको कैसा अनुभव हो रहा है, आराम मिल रहा है इत्यादि। तो इससे यही अनुभव होता है कि भगवान आपके साथ दुख में खड़ा किसी न किसी रूप में रहते हैं। जो भी हमारे आत्मीय जन थे उस समय, जो हमारे लिए तत्पर थे, वो सभी भगवान के रूप में ही खड़े थे, क्योंकि भगवान सब मनुष्य में भगवान का अंश है। तो इसलिए तो भगवान के भेजे हुए सभी दूत थे जो अपना अपना योगदान हमको प्रदान कर रहे थे। इसका हमको समझ है एक महाभारत के कथा से हमको कुछ समझ में आया कि जब महाभारत युद्ध विराम के कगार पर था और
माता भगवान कृष्ण जाने लगे तो माता कुंती ने कहा कि हे प्रभु, हमें दुख का वरदान दो। क्यों? क्योंकि जब तक मेरे पास दुख था तब तक तुम हमारे साथ थे, तुम चले जाओगे तो हम सुख का लेकर क्या करेंगे। तो इससे यही सबक मिलता है कि इंसान के अंदर जो एक माया है, जो ये मोह है, कोई भी व्यक्ति जब दुखी रहता है तो उसके प्रति लोग बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त करते हैं, मगर वही समय आने पर उसी व्यक्ति से भविष्य में ऐसा समय आता है तो उसी व्यक्ति में लोग बहुत सारा दोष अवगुण, बहुत सारा चीज़ देखने लगते हैं, जबकि उसी व्यक्ति के लिए लोग जब वो दुखी था तो उस समय हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए बहुत दुखी हैं, भगवान आपको जल्द स्वस्थ करे इत्यादि ये सब लोग कहते हैं। मगर ये सब मनुष्य के मन में, दिमाग में उस समय ही क्यों आता है? क्योंकि ये ऊपर वाला का, भगवान का, ईश्वर का कृपा है, तभी वो आपका साथ दे रहा है या आपके लिए चिंतित है या आपके लिए वो परेशान है। नहीं तो कोई भी किसी के लिए परेशान नहीं है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं पृथ्वी पर, मनुष्य हैं, जिनको दुख हो या सुख हो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, मगर आपके ऊपर भगवान का कृपा है तो आपके सुख को छोड़ करके अगर दुख में आपके साथ कोई खड़ा है, वो कोई भी हो सकता है, तो वो ईश्वर का ही रूप है और ईश्वर की इच्छा से ही वो कर रहा है, वो अपने इच्छा से नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर वो अपने इच्छा से करता तो उसका भविष्य में मनोवृत्ति नहीं बदलता, भविष्य में उसका मनोवृत्ति नहीं बदलता। अगर उसको अपनी इच्छा से करता तो भविष्य में उसका मनोवृत्ति नहीं बदलता। इंसान अगर किसी को दुख में अगर कुछ करता है, कुछ उसके लिए खड़ा रहता है, तो कुछ अपेक्षाएं रखता है। ये मनुष्य के अंदर ये धारणा है, मगर भगवान के अंदर ये सब नहीं है। वो सबके लिए मंगल ही सोचते हैं और किसी न किसी के रूप में आकर के वो आपका उस दुख में खड़ा रहते हैं, किसी न किसी के रूप में। अगर कोई किसी का मदद करता है, कोई किसी का कष्ट में खड़ा रहता है, तो वो स्वयं कुछ नहीं कर सकता है। इसमें ईश्वर का इच्छा होता है, तभी कोई किसी का मदद करता है या किसी के लिए खड़ा रहता है। तो हमको ये इसलिए कहना था कि कहीं भी कुछ भी अगर किसी का हम या आप किसी के लिए पैसे से, शरीर से अगर कहीं किसी का मदद करते हैं तो इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। ये ईश्वर का इच्छा है कि आप ये दान, ये धर्म या ये परोपकार आपके हाथ से होगा।
इसलिए ये चीज़ होता है। और आपके साथ भगवान खड़े हैं, इसका प्रमाण यही है कि अगर आप कष्ट में हैं तो आपके साथ भगवान किसी न किसी रूप में खड़ा रहेंगे।